जीडीपी अस्पताल के दौरे के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा 40% पद खाली पड़े हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि आईसीयू में केवल 95 बेड हैं। एक ऐसे अस्पताल में जहां रोजाना 7000 ओपीडी मरीज आते हैं, सिर्फ 95 आईसीयू बेड। इतने बड़े अस्पताल जो पूरे एनसीआर क्षेत्र की सेवा करता है, वहां जिस तरह के काम होना चाहिए वह पूरी तरह से नदारद है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पूरे देश में लागू की गई आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में जानबूझकर लागू नहीं होने दिया गया। हाईकोर्ट ने भी इसके क्रियान्वयन का निर्देश दिया, यह कहते हुए कि इससे दिल्ली की जनता को लाभ मिलेगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इसे लागू करने से इनकार कर दिया। मैं तो इतना कह सकती हूँ कि बर्बादे गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी था। वहाँ तो हर शाख पे उल्लू बैठा था, अंजामे गुलिस्तां क्या हो सकता है। मतलब कि इतना बड़ा अस्पताल जहाँ पे रोजाना, एमडी साहब कितने पेशेंट रोजाना हैंडल करते हो? ओपीडी जहाँ 7 से 8 हजार है, एडमिशन जहाँ हजारों में होता है, एक भी एमआरआई इस अस्पताल में नहीं है। नॉट इवन ए सिंगल एमआरआई, एक भी एमआरआई। और जो सीटी स्कैन है वो 12 साल पुरानी मशीन है, जबकि एक सीटी स्कैन मशीन की लाइफ 10 साल की होती है। 40% पोस्ट खाली है। इतनी बुरी स्थिति में जहां की आईसीयू बेड ओनली 95 आईसीयू बेड, जहां रोजाना के 7000 ओपीडी के मरीज आते हैं। और जिस तरीके से यहाँ पे काम होना चाहिए, इतना बड़ा अस्पताल जो दिल्ली एनसीआर पूरे को फीड करता है। अभी जो गायनी ब्लॉक में मैं गई, उनका ये कहना था कि डेली की 1802 से 2000 डिलीवरीज वो लोग करती हैं महीने में 18 से 2000 डिलीवरीज होती हैं वहाँ पे। और उस अस्पताल की इतनी बुरी हालत कि जहाँ 40% स्टाफ ना हो, एमआरआई ना हो, जहाँ पे छोटी छोटी सुविधाओं के लिए फिर दोबारा किसी प्राइवेट में जाना पड़े। और वो इस हेल्थ मॉडल की बात देश भर में कर रहे थे। मैंने सही कहा था, पेमेंट असली और बाकी सारी की सारी फाइलें खाली। जो टेक्नोलॉजी, जो मशीन, जो उपकरण, जो इक्विपमेंट खरीदे जाने थे अस्पतालों के लिए, वो खरीदे नहीं गए। जो भर्तियां होनी थी डॉक्टर्स की, नर्सिस की, पैरामेडिकल स्टाफ की, वो की नहीं गई। सब कुछ अपने तरीके से उन्होंने अपने ही नियम कायदे कानून बना के किए। हाई कोर्ट की बार बार फटकार पड़ी, परंतु उन्होंने किया नहीं। आयुष्मान योजना जो प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को दी, उन्होंने अपने यहाँ लागू नहीं होने दी, जबकि हाई कोर्ट ने भी डायरेक्शन दिया कि ये योजना आने से दिल्ली के लोगों का फायदा होगा, परंतु माननीय केजरीवाल ने उन्हें आने नहीं दिया। अफसोस है, तकलीफ है, दुख है अस्पतालों की ऐसी स्थिति देख करके, जहाँ पे कोविड के समय में जो अस्पताल शुरू किए गए, सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर जो शुरू किए गए, जिसके ऊपर उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, आज वो बुरी हालत में अनकंस्ट्रक्टेड, कोई 30% पे, कोई 20% पे, कोई 50% पे, कोई 70% पे पड़ा है। और जो कि इतने अनप्लान्ड तरीके से हुए थे, जिसमें एक भी फैसिलिटी जो अस्पताल में होनी चाहिए वो है ही